मेरे पीछे जो सेटअप असेंबली आप देख रहे हैं वो असेंबली तैयार की है कक्षा 12 के कृषि विज्ञान और विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने। ये सभी छात्र छात्राएं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बेजूपाड़ा के हैं और ये आज आप सबके सामने आदित्य L1 जो उपग्रह इसरो के द्वारा इजाद किया गया है उसका प्रक्षेपण आपको करके बताएंगे, करके दिखाएंगे। इस असेंबली में मैंने इनका मार्गदर्शन किया है। मैं रमेश चंद्र कुमावत, प्रयोगशाला सहायक स्थानीय विद्यालय। अब मैं प्रधानाचार्य श्री भरतलाल जी मीणा से अनुरोध करूंगा कि वे हमें इस असेंबली को, इस सेशन को प्रारंभ करने की अनुमति दे। सर से अनुरोध रहेगा कि सर इस असेंबली को प्रारंभ करने की आप अनुमति दें। थैंक यू सर। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने सूर्य के अनगिनत रहस्यों की जानकारी हेतु, सूर्य के अनगिनत रहस्यों की जानकारी हेतु इसरो ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया। आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया। आप मेरे पीछे जो असेंबली देख रहे हैं इसमें ये आदित्य L1 का रॉकेट है, साथ में आदित्य L1 की जानकारी है। ये पृथ्वी की वर्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं। साथ में आप ये पॉइंट्स L1, L2, L4, L3 ये पॉइंट्स देख रहे हैं जो लिंगराज बिंदु होते हैं, अंतरिक्ष के स्पेशल पॉइंट होते हैं। साथ में आप सूर्य की जानकारी और दूर वहां चमकता हुआ आपका गोला सूर्य। अब मैं आप सबको इस असेंबली को 3 चरणों में बताऊंगा कि आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 का लॉन्च किस कारण करना पड़ा और आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद कैसे कार्य करेगा। तो सबसे पहले आदित्य L1 देखो, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 की भी जानकारी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले आदित्य L1 एक इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया गया उपग्रह सैटेलाइट है जो सूर्य के अनगिनत रहस्यों की जानकारी देगा। तो मैं आपको सबसे पहले सूर्य के बारे में बताना चाहता हूं। सूर्य सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, आप कह सकते हैं। ये आपका धधकता गोला है जहां हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें आग उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन ऐसे कौन से रहस्य हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे कौन से रहस्य हैं जिसके लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। तो मैं आगे करूंगा। ये आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये एनाटॉमी ऑफ सन, सूर्य की एनाटॉमी है। सूर्य की जो परतें हैं उनकी चित्रण आपके सामने है, जिसमें सबसे अंदर की जो परत है सूर्य की उसे कोर कहा जाता है। अंदर की जो परत है उसे कोर कहा जाता है। सेकंड, उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, फिर कन्वेक्शन जोन होता है, फिर फोटोस्फीयर होता है, फिर क्रोमोस्फीयर होता है और लास्ट जो पृथ्वी की तरफ सूर्य की परत होती है उसे कोरोना नाम दिया गया है। इसे कोरोना नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं, कोर जो सूर्य की सबसे अंदरूनी परत होती है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन
डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आप कोर से कोरोना की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, लेकिन जैसे ही कोरोना यहां मिलियन था, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का, फिर धीरे धीरे कम होते हुए हजारों में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही आप कोरोना जो सबसे बाहरी परत है सूर्य की उस पे आते हैं तो वहां पर इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। जबकि अपन देखते हैं कि अगर अपन गर्म वस्तु के पास रहते हैं, उससे दूर दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहां आप महसूस कर रहे हैं कि जो कोरोना परत है उस परत पर वापस टेम्परेचर 1 से 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो एक ये रहस्य कि यहां घट रहा है, फिर यहां तापमान बढ़ रहा है, एक इस रहस्य की जानकारी। दूसरी, सूर्य पर सोलर विंड्स, सौर पवनें चलती हैं, सौर विक्षोभ, सौर तूफान उठते हैं, उनकी जानकारी। और इन सोलर विंड्स, इन सोलर तूफानों का अपने अंतरिक्ष में और अपने पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी की जानकारी के लिए इसरो ने लॉन्च कर दिया आदित्य L1। इसरो ने लॉन्च कर दिया आदित्य L1। अब मैं दूसरे, तो इसमें आपको आदित्य L1 के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त हुई कि आदित्य L1 क्यों लॉन्च किया गया। अब मैं दूसरे चरण में आपको बताऊंगा। ये सामने आप एक डिस्टेंस देख रहे हैं 150 मिलियन किलोमीटर, थोड़ा ऊपर करेंगे मैं कहूंगा 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो 150 मिलियन किलोमीटर होती है। इतनी दूर सूर्य है, लेकिन अपने को इस आदित्य L1, मैं फिर बताऊं आपको कि आदित्य L1 न तो सूर्य के ऊपर जाएगा न ही सूर्य के पास जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के ऊपर भी नहीं जाएगा न सूर्य के पास जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष में विभिन्न पार्किंग स्थल होते हैं, अंतरिक्ष में विभिन्न पार्किंग स्थल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लिंगराज पॉइंट्स, लिंगराज बिंदु। मैं पूजा से कहूंगा, वो लिंगराज बिंदु को दिखाएगी, उनको कहा जाता है लिंगराज पॉइंट। ये लिंगराज पॉइंट है जो आप देख रहे हैं L1 जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, L3 सूर्य के उस साइड में है, सूर्य के दूसरी तरफ है। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी के इधर L2 है, सामने L5 है और पीछे की तरफ L4। ये लिंगराज बिंदु है अंतरिक्ष के। ये ऐसे बिंदु हैं जहां पर आप किसी सैटेलाइट को पार कर सकते हैं, उस सैटेलाइट को पार कर सकते हैं। अब इस आदित्य L1 को पार्क किया गया है या इसको छोड़ा जाएगा L1 बिंदु पर। कहां छोड़ा जाएगा? L1 बिंदु पर। आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। यहां एक, इसके बाद में मैं एक क्विज प्रतियोगिता रखूंगा, जो मैं ये बता रहा हूं उसके बारे में आपसे पूछूंगा। तो L1 बिंदु पर उस सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। अब इन आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन L1 बिंदु पर ही इस सैटेलाइट को क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि L1 जो बिंदु है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो रिजल्टेंट बराबर रहते हैं, अर्थात सूर्य इसको खींचेगा, पृथ्वी इसको खींचेगी। दोनों का जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल है वो रिजल्टेंट यहां क्या रहता है? इक्वल। क्या रहता है? इक्वल। तो आसानी से यहां इसको क्या किया जाएगा बेटा? पार किया जाएगा। अब मेरे इस साइड में आप देख रहे हैं तो ये आप बड़ा सा एक रॉकेट देख रहे हैं। ये रॉकेट आदित्य L1 का रॉकेट है। इस रॉकेट का नाम है PSLV C57 PSLV C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये आदित्य L1 का रॉकेट है।
ये रॉकेट है, रॉकेट में आदित्य L1 को रखकर किस बिंदु तक छोड़ा जाएगा? किस बिंदु तक छोड़ा जाएगा? L1 बिंदु तक। कहां छोड़ा जाएगा? L1 बिंदु तक। लेकिन ये 4 स्टेजेस में, मैं आपको बता देता हूं, रॉकेट 4 स्टेजेस में L1 बिंदु तक पहुंचेगा। रॉकेट 4 स्टेजेस में L1 बिंदु तक पहुंचेगा। इसके 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? PS1, PS2, PS3 और PS4। ये 4 जो स्टेजेस होंगी इसकी, इसमें चारों में अलग अलग प्रकार का ईंधन होगा और चारों में अलग अलग इंजन काम करेंगे। क्या काम करेंगे बेटा? चारों में। इसके जो 4 स्टेजेस है, 4 स्टेज में ये L1 बिंदु तक पहुंचेगा। इन चारों स्टेज में अलग अलग इंजन और अलग अलग ईंधन भरा जाएगा। सबसे पहले जो स्टेज काम में आएगी उस स्टेज का नाम है बेटा PS1। क्या नाम है? PS1। उस PS1 में जो इंजन काम करेगा उस इंजन का नाम है S139, S139, S139 इंजन इसमें काम करेगा। और इसमें जो ईंधन भरा जाएगा, इसमें जो ईंधन भरा जाएगा वो ईंधन होगा सॉलिड। कैसा होगा बेटा? सॉलिड। और वो सबसे पहला इंजन इस रॉकेट को उड़ाएगा। सबसे पहला इंजन इस रॉकेट को उड़ाएगा। जैसे जैसे उसका ईंधन और काम करेगा जब तक वो आगे इसको ले जाएगा। फिर दूसरे स्टेज में PS सेकंड। कौन सा? PS सेकंड। PS सेकंड में जो इंजन है उस इंजन का नाम है विकास इंजन। क्या नाम है? विकास इंजन। और उसमें जो फ्यूल ईंधन भरा हुआ है वो फ्यूल है बेटा लिक्विड। कैसा है? लिक्विड, तरल है वो। क्या है? तरल। इस स्टेज के बाद फिर तीसरे स्टेज में ये पहुंचेगा PS3 स्टेज होगी। उस PS3 जो स्टेज है उसका इंजन है S7। क्या नाम है उसका? S7। उस इंजन का नाम है S7। और उसमें जो फ्यूल भरा है, उसमें जो ईंधन भरा है, सॉरी, वो ईंधन सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड। उसमें क्या होगा बेटा? सॉलिड। और लास्ट में जो 4 स्टेज, PS4 स्टेज है, उस स्टेज में जो इंजन है उस इंजन का नाम है 2X। क्या नाम है? 2X। और उसमें जो फ्यूल भरा हुआ है वो है लिक्विड। पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड और चौथे में क्या है बेटा? लिक्विड। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेजेस में रॉकेट ऊपर जाएगा। इन चारों स्टेजेस में इसके पार्ट्स, जैसे जैसे ये गति करेगा, ये पार्ट्स, मैं आपको और जानकारी दे दूं रॉकेटों के बारे में, ये पार्ट्स इसके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे इनका इग्निशन, मतलब इनकी जो टेम्परेचर या इसका जो टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड तक ये उसको उड़ाएगा, फिर ये अलग हटते जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग हटते जाएंगे। यहां टॉप पर जहां आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ अपना लगा हुआ है, इसमें रखा हुआ है आपका आदित्य L1। आदित्य L1। अब आपको जानकारी हो गई कि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है और इसको कौन से बिंदु पर ले जाना है? L1 बिंदु पर। इसलिए इस उपग्रह का क्या नाम है बेटा? आदित्य। क्या नाम है? आदित्य L1। तो ये पूरा सैटेलाइट उड़ेगा, फिर जाएगा और आपके पास लास्ट में L1 बिंदु पर पहुंचेगा। तो कौन पहुंचेगा? आदित्य L1 का सैटेलाइट। अब उस सैटेलाइट में, मतलब आदित्य L1 में ऐसी क्या चीजें हैं जो सूर्य के अनगिनत रहस्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि आदित्य L1 में ऐसे क्या रहस्य हैं जिनके, सॉरी, सूर्य में ऐसे क्या रहस्य हैं जिनकी जानकारी आदित्य L1 करेगा। तो आदित्य L1 में विभिन्न प्रकार के सेंसर, विभिन्न प्रकार के कैमरास लगे हैं जिन्हें पेलोड्स कहा गया है, जिनका नाम पेलोड्स, नीतिभार, हिंदी में उन्हें कहते हैं नीतिभार। ये 7 पेलोड्स इसमें लगे हुए हैं, जिसमें एक VELC इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ये जो कोरोना परत है उसके हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा। क्या करेगा? उसके हाई डेफिनेशन फोटो खींचेगा VELC। इसके बाद आपके पास है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उसकी वेवलेंथ की जानकारी देगा। ऐसे ही आपके पास है मैग्नेटोमीटर।
ये L1 क्षेत्र के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेगा, उसकी जानकारी देगा। इसके बाद है पापा, आदित्य L1 के पापा, जिनका नाम होता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूर्य की जो सोलर विंड्स है, गर्म हवाएं हैं, उनकी जानकारी देगा। इसके बाद है आपके पास एस्पेक्ट्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा किरणों की जानकारी देगा, अल्फा पार्टिकल्स की जानकारी देगा। फिर इसके बाद है हीलियोक्स 1 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये उच्च ऊर्जा की एक्स किरणों के बारे में स्टडी करेगा। इसके बाद है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी एक्स किरणों की जानकारी देगा। तो इस प्रकार से आदित्य L1 का जो सैटेलाइट है उसमें 7 पेलोड्स, 7 नीतिबार हैं जो अलग अलग कामों के लिए इजाद किए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदित्य L1 न तो सूर्य पे जाएगा, न ही सूर्य के पास जाएगा। आदित्य L1 एक L1 बिंदु है अंतरिक्ष में, पार्किंग स्थल है, वहां जाएगा। मैं कहूंगा इस दूरी को ऊपर करें। ये दूरी आप देख रहे हैं, पृथ्वी से L1 बिंदु के बीच की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से L1 बिंदु के बीच की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर। अर्थात अगर मैं कहूं कि सूर्य पृथ्वी से 100 कदम दूर है, सूर्य पृथ्वी से 100 कदम दूर है, तो L1 बिंदु पृथ्वी से 1 कदम दूर है। कितना कदम दूर है बेटा? 1 कदम। मतलब अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 100 कदम है, तो जो L1 बिंदु है वो L1 बिंदु कितनी कदम है बेटा? 1 कदम। मतलब अपन सूर्य के अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से कितने कदम की दूरी पर पहुंचे हैं? 1 कदम, L1 बिंदु। अब इस L1 बिंदु पर मैं आपको बताया मैंने कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो बैलेंसिंग रहता है। अब यहां आप देख रहे हैं ये पृथ्वी और ये पृथ्वी की वर्ताकार कक्षाएं जो दीर्घ वर्ताकार का रूप लेते हुए L1 बिंदु पर पहुंच रही है। यहां मैंने आदित्य L1 के सैटेलाइट PSLV C57 को एक वाहन पे रखा हुआ है। उस वाहन की सहायता से ये चारों स्टेजेस में, कितनी स्टेज में बेटा? चारों स्टेज में ये कहां पहुंचेगा? L1 बिंदु पर। तो मैं दशरथ से कहूंगा, आप देखेंगे कि कैसे आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से चल रहा है। ये श्रीहरिकोटा से चलना इसने प्रारंभ कर दिया है। अब ये पृथ्वी की उच्च वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हुए आपके सामने जा रहा है, उच्च वर्ताकार कक्षाओं में घूमते हुए जा रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसके ये जो सिस्टम PS1 PS2 दूरी के साथ और टाइम के साथ अलग हटते जाएंगे और लगातार ये अपनी दूरी लगातार अपनी दूरी तय करके ये पहुंचेगा आपके कहां पे? देखो आपके सामने ये लगातार दूरी तय करके पहुंचेगा आपका कहां? L1 बिंदु पर। कहां पहुंचेगा? इस L1 बिंदु पर। अगर जानकारी अच्छी लगी हुई तो एक बार जरा जोर से तालियां बजाएं। ये L1 बिंदु पर आपका आदित्य L1 क्या कर दिया गया है? लॉन्च कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आदित्य L1 यहां पर लॉन्च किया गया। मैंने ये पूरा रॉकेट ही वहां दिखाया है। इसके जैसे जैसे ये स्टेज में वहां पहुंचता है और उसके होलो ऑर्बिट में पहुंचता है। मैं आपको और जानकारी दे दूं, इसके होलो ऑर्बिट में, और ये यहां लगातार चक्रण करके सूर्य की और इस बिंदु के आसपास की जानकारी अपने को देगा। इसमें 7 पेलोड्स हैं। ये 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड्स सूर्य की जानकारी एकत्र करेंगे, सूर्य के रहस्य को जानेंगे,
और 3 जो पेलोड्स होते हैं वो 3 पेलोड्स इस L1 बिंदु के आसपास जो घटित हो रहा है, जो कुछ बन रहा है इस अंतरिक्ष में, उन सब की जानकारी लेंगे वो 3 पेलोड्स। वो क्या लेंगे बेटा? 3 पेलोड्स। ये आपके सामने तैयार किया कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग और कृषि विज्ञान वर्ग के छात्रों और छात्राओं ने मेरा सहयोग किया है। प्रधानाचार्य जी से लेकर संपूर्ण स्टाफ ने, और सहयोग ही नहीं, आर्थिक सहयोग। एक बार जोरदार तालियां सभी ने मेरा आर्थिक सहयोग, जिसको भी मैंने स्टाफ ने कहा, किसी ने मुझे ना नहीं कहा, किसी भी चीज के लिए कहा कि सर ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, पूरे स्टाफ ने और प्रधानाचार्य जी ने मेरा बहुत सहयोग किया है इस असेंबली को तैयार करने में। अब मैं समय को बिना गवाए हुए प्रधानाचार्य जी श्री भरतलाल जी मीणा से अनुरोध करूंगा कि सर आए आप और हम सबको आपके विचारों से लाभान्वित करें। श्री भरतलाल जी मीणा, जोरदार तालियां एक बार सबके लिए अपने से बताने के लिए। थैंक यू सर। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ, अपन को लगता है कई बार ये काम बड़ा आसान होता है, लेकिन इसकी मेहनत और इस पूरी असेंबली को देख के और सुन के लगा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है लगभग 1 सप्ताह से। इसलिए इनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। इस पूरे मिशन को लीड करने वाले इस विद्यालय के जुझारू शिक्षक कुमाऊ जी सर, आपने जो नवाचार इस विद्यालय में किया है वास्तव में तारीफ काबिल है। आप विज्ञान की बात हो, खेल की बात हो, शिक्षण की बात हो, लीग से हटकर काम करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। इनके लिए बच्चों एक बार थोड़ा सा तालियां बजाएं। और इसके साथ इस आदित्य मिशन के प्रेजेंटेशन में मेरे विद्यालय परिवार ने जो सहयोग किया है उससे भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। बंधु, समय बदल रहा है, परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और इसका नाम मैं दे सकता हूं कि इंडिया की विज्ञान के क्षेत्र में उड़ान। क्योंकि अभी आपने देखा था, थोड़ी देर पहले चंद्र अभियान किया था और दक्षिणी पोल पर उस मिशन को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर, इसरो की पूरी टीम पर गर्व है। उसी श्रृंखला में चंद्रयान की सफलता के बाद में आदित्य प्रथम अभियान चलाया। जैसा कि कुमार जी सर ने बताया था कि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है और L1 वो स्पेस है जहां पर इसको लैंडिंग करवाया है, जहां से सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेगा। इसके उद्देश्य जितना मैं समझ पाया हूं, सूर्य के अंदर जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां होती हैं, चाहे पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आना, चाहे वहां जितनी भी कोई गतिविधि होती है, उनका एक रहस्य है। क्योंकि आज तक भी ये जो ग्रह हैं नक्षत्र में, ब्रह्मांड में, ये बड़े रहस्यफुल हैं। और क्योंकि विज्ञान जिज्ञासा का दूसरा नाम है। विज्ञान जब तक किसी चीज को प्रूव नहीं कर देती तब तक वो अपना अभियान जारी रखती। सूर्य के बारे में अब तक, चंद्रमा के बारे में अब तक हमारी शास्त्रीय मान्यताएं थी। हो सकता है उनकी जगह वो ठीक हो,
लेकिन उन मान्यताओं पर विज्ञान ने अपना दृष्टिकोण अपनाया और उस दिशा में जिसको चंदा मामा दूर का कहा जाता था, वो चंदा मामा नजदीक का हो गया और हम चंद्रमा पर पहुंच गए। ये सब ग्रह हैं, चाहे बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये 9 ग्रह है और इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। सूर्य एक तारा है, जैसा कि कुमावत सर ने बताया, सूर्य एक तारा है और इस तारे में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, संलयन होता है, उससे ऊष्मा का संचार होता है और पृथ्वी पर तक वो चीज आकर पहुंचती है। अब ये कैसे आके पहुंचती है, एक रहस्य ये भी है कि अंदर की जो परत है वो बहुत गर्म होती है, लेकिन उसके आगे जब हम चलते हैं, देखते हैं, तो वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि उसके आगे की परत का तापमान कम होता है और जब लास्ट की परत पर हम पहुंचते हैं, जिसको कोरोना कहा गया, कोरोना नाम दिया, उस परत का तापमान ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विज्ञान का काम ही क्यों, क्या, कब और कैसे। विज्ञान चलती इस चीज पर है, क्यों, क्या, कब और कैसे। यही तो विज्ञान है। यदि प्रश्न नहीं किया, जिज्ञासा नहीं जानी, तो वो विज्ञान नहीं है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो इसी श्रेणी में उन्होंने देखा कि बाहरी परत जो है ये इतनी गर्म क्यों है, इससे पहले की परत गर्म क्यों है, क्योंकि जबकि सूर्य का तापमान उन्हीं परतों से होके वहां तक पहुंचता है। ये एक रहस्य है और इन रहस्यों का पता लगाने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है और ये जैसे कुमार जी सर ने बताया कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। विभिन्न स्टेजों पर जाकर इनके प्रत्येक भाग अलग होते जाएंगे। जिसका काम जहां तक है वो काम करेगा और फिर अलग, जिसका काम जहां तक है उस स्टेज पर पहुंचने के बाद में वो अलग, और लास्ट जो L1 पॉइंट है, जिसको लंगराज जी बिंदु कहते हैं, वहां पर ये आदित्य, जिसका नाम आदित्य दिया है लास्ट इसका, क्योंकि मौजूद सर यही है ना, ये आदित्य को वहां पर लैंड कर दिया जाएगा L1 बिंदु पर। और मेरे समझ में यह है कि L बिंदु पर लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समांतर होता है पृथ्वी और सूर्य का, क्योंकि ये बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में उस जगह है, उस जगह कक्षा में है जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का भी उतना ही है और सूर्य का भी उतना ही है। तो यहां पर इसको लैंड करने में आसानी होगी और वो कण जो इसके आसपास घूमते रहते हैं उनका एक ऐसा वातावरण बनेगा कि यहाँ जो ईंधन है वो कम से भी कम खर्च होगा। इसलिए भी वैज्ञानिकों ने इस बात का भी ध्यान रखा, गुरुत्वाकर्षण बल का भी ध्यान रखा और L1 पर हमारे इस आदित्य को लैंड करने की योजना है। और यहां से ये लैंड होकर सूर्य की विभिन्न गतिविधियों का ध्यान करेगा, अध्ययन करेगा और उनकी सूचना इसरो के वैज्ञानिकों को यानी भारत को देगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश ने पहले भी आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार करके नाम रोशन किया था। पहले भी चंद्र मिशन किए गए थे, असफल रहे, चाहे कल्पना चावला की बात हो चाहे और कोई वैज्ञानिक गए हों, लेकिन अब हम चंद्र मिशन पे भी सफल हो गए हैं और हमारा सूर्य मिशन भी सफल होगा। इसी उम्मीद के साथ ये हमारा जो मिशन है, जो साइंस मेला जिला स्तर का बांदीकुई में लग रहा है, उसके लिए हमारा ये मिशन है। हमारे वैज्ञानिकों ने तो चंद्र मिशन करके देश के लिए, विश्व के लिए एक मिशन चलाया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की जिज्ञासा से, उत्कंठा से इन बच्चों ने जो काम किया है, मैं उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां पर जब ये कंपटीशन करेंगे तो इस चीज में ये सफल होंगे और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और इनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये विकसित होगा। और जब वहां पर ये जाएंगे, ये बताएंगे, तो इनका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारा विद्यालय और आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस दल को कुमार जी के साथ जो जा रहा है बांदीकुई, अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
कि आप आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करोगे, विद्यालय का नाम रोशन करोगे और जिले स्तर पर एक पहचान बना के लौटोगे। पूरे विद्यालय प्रशासन की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ एक अपेक्षा हो, ये प्रेजेंटेशन श्री रमेश चंद्र कुमावत जी का है जो आपको लीड कर रहे हैं, लेकिन वहां प्रेजेंटेशन बच्चों का है। इसलिए जो बच्चे वहां प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, मैं उनका प्रेजेंटेशन भी यहां देखना चाहता हूं, ताकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छी तैयारी है। क्योंकि कुमावत जी सर तो इसके माध्यम से आपको जागरूक कर सकते हैं। हमको भी समझाया, बच्चों को भी समझाया, लगभग सबके समझ में आ गया कि आदित्य L1 है क्या, ये क्यों छोड़ा गया, इसका काम क्या है। पहले तो इसके परिचय हो गया, इसके उद्देश्य हो गए और इसके फायदे क्या मिलेंगे। 3 चीज हो गई कि आदित्य L1 है क्या, यानी इसका परिचय हो गया। फिर इसको लॉन्च करने की क्या आवश्यकता पड़ी, मैंने यही कहा था, क्यों, क्या, कब, कैसे, विज्ञान यही तो है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उद्देश्य क्या है इसके। उद्देश्य के बाद में फिर इसके बेनिफिट्स क्या है, हमको इसके क्या लाभ मिलेंगे। इन 3 चीजों को कुमावत जी सर ने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन इन्हीं 3 बिंदुओं पर जिन भी बच्चों ने तैयारी की है, जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनका एक बार प्री प्रेजेंटेशन यहां हो जाए तो शायद ठीक रहे। इसलिए कुमावत जी सर, आपको, आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो मेहनत की है, हमारा तो सहयोग है, आगे भी इस तरह की मेहनत करते रहेंगे। और बच्चों, आप आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करके आएंगे और मुझे सूचना मिलेगी कि हमारा नंबर पहला रहा। उस पल का मैं इंतजार करूंगा। जिस तरह से चंद्रयान का था ना, कोई सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री और इसरो के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना उस पल का, ठीक उसी तरह उस पल का मैं इंतजार करूंगा जिस पल पर मुझे खबर मिलेगी कि हमारा ये जो मिशन था, इसका नंबर पहला है। अब इनका प्रेजेंटेशन करवाएं, जिन बच्चों का वहां होना है उनका एक बार, क्योंकि यदि यहाँ नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां भी थोड़ा सा इनका हिचकिचाहट रहेगी। तो 15-20 मिनट और सही इसका प्रेजेंटेशन करवाएं। अग्रिम शुभकामनाएं और थैंक्स। सर के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जो बच्चे इसको प्रेजेंट करेंगे उनको बुला रहा हूं।